हेलो फ्रेंड्स, मैं आज आपके लिए लेके आया हूँ जीके करंट अफेयर्स टुडे अप्रैल 2025। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें और कमेंट करें। तो चलो हम शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर्स। क्वेश्चन नंबर 1, पोषण पखवाड़ा पहल को लागू करने के लिए कौन सा नोडल मंत्रालय है? ऑप्शन 1 महिला और बाल विकास मंत्रालय, ऑप्शन 2 सामाजिक न्याय मंत्रालय, ऑप्शन 3 वित्त मंत्रालय, ऑप्शन 4 गृह मंत्रालय। तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन 1 महिला और बाल विकास मंत्रालय। महिला और बाल विकास मंत्रालय के बारे में मैं कुछ बताता हूँ। महिला और बाल विकास मंत्रालय 8 से 22 अप्रैल 2025 तक पोषण पखवाड़ा का 7वां संस्करण मना रहा है। कौन सा संस्करण मनवा रहा है? 7वां संस्करण। इसका उद्देश्य पोषण के प्रति जागरूकता बढ़ाना और सार्वजनिक भागीदारी के माध्यम से समस्त करने की आदतों को बढ़ावा देना है। इसका उद्देश्य क्या है? पोषण के प्रति जागरूकता बढ़ाना और सार्वजनिक भागीदारी के माध्यम। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 ग्रजेस अंटार्कटिक आई 3.2 मीटर एपर्चर रेडियो और मिलीमीटर वेव टेलीस्कोप किस देश ने लॉन्च किया है? ऑप्शन 1 चीन ने, ऑप्शन 2 रूस ने, ऑप्शन 3 भारत ने, ऑप्शन 4 संयुक्त राज्य ने। तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन 1 चीन ने लॉन्च किया है। इसके बारे में बताता हूँ। चीन ने अंटार्कटिका के झांगशान स्टेशन पर 3 ग्रजेस अंटार्कटिक आई 3.2 मीटर एपर्चर रेडियो और मिलीमीटर वेव टेलीस्कोप लॉन्च किया है। इसे हाइड्रोजन और अमोनिया जैसे इंटरस्टेलर गैसों का अध्ययन करने और गहरे अंतरिक्ष में तारों के निर्माण की खोज के लिए डिजाइन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अप्रैल 2025 में किस राज्य ने 2000 साल पुराने मेगालिथिक अवशेषों की खोज की सूचना दी है? ऑप्शन 1 कर्नाटक राज्य ने, ऑप्शन 2 केरल राज्य ने, ऑप्शन 3 तमिलनाडु राज्य ने, ऑप्शन 4 ओडिशा राज्य ने। तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन 2 केरल राज्य ने। केरल के बंदुदुका के मणिमूला गांव में लगभग 2000 साल पुराने मेगालिथिक काल के प्राचीन अवशेष मिले हैं। मेगालिथ एक बड़ा पत्थर होता है जिसका उपयोग प्रागैतिहासिक स्मारकों के निर्माण में किया जाता था। अकेले या अन्य पहाड़ों के साथ ये संरचनाएं दफन उद्देश्यों के लिए बनाई जाती थी, जिन्हें सेपचरल कहा जाता था। भारत में अधिकांश मेगालिथ लोह युग से संबंधित है। अधिकांश किस युग से संबंधित है? लोह युग से, जो 1500 से पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक चला। नेक्स्ट क्वेश्चन, PSLV ऑर्बिटल एक्सपेरिमेंटल मॉड्यूल 4 किस अंतरिक्ष अनुसंधान प्लेटफॉर्म है? ऑप्शन 1 यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी, ऑप्शन 2 भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, ऑप्शन 3 जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी, ऑप्शन 4 चीन राष्ट्रीय अंतरिक्ष प्रशासन। तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन 2 भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन। POEM 4 या PSLV ऑर्बिटल एक्सपेरिमेंटल मॉड्यूल 4 हाल ही में पृथ्वी के वातावरण में पुनः प्रवेश कर हिंद महासागर में गिर गया, जिसे इसरो के IS-4OM द्वारा ट्रैक किया गया। किसके द्वारा ट्रैक किया गया? IS-4OM द्वारा ट्रैक किया गया। यह इसरो द्वारा ट्रैक किया गया। यह इसरो द्वारा विकसित एक अंतरिक्ष अनुसंधान प्लेटफॉर्म है जो PSLV
रॉकेट के खर्च किए गए चौथे चरण का उपयोग करके एक कक्षीय प्रयोगशाला के रूप में काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में खबरों में देखा गया माउंट कानलोन किस देश में स्थित है? ऑप्शन 1 इंडोनेशिया में, ऑप्शन 2 जापान में, ऑप्शन 3 वियतनाम में, ऑप्शन 4 फिलीपींस में। तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन 4 फिलीपींस में। और ये माउंट कानलोन क्या है इसके बारे में बताता हूँ कुछ। माउंट कानलोन फिलीपींस के उत्तर मध्य नेग्रोस द्वीप पर स्थित एक स्टविल्कनो है। हाल ही में फटा और 4000 मीटर ऊंचा राख का गुबार आकाश में भेजा। यह नेग्रोस का सबसे ऊंचा पर्वत है और दुनिया का सबसे ऊंचा द्वीप शिखर है। यह प्रशांत रिंग ऑफ फायर का हिस्सा है। किसका हिस्सा है? प्रशांत रिंग ऑफ फायर का हिस्सा है। फिलीपींस के सबसे सक्रिय ज्वालामुखी में से एक है। इस ज्वालामुखी में कई पेरोक्लास्टिक शंकु और गड्ढे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस भारतीय संस्थान ने मेड इन इंडिया ऑर्गन ऑन चिप डिवाइस विकसित किया है? ऑप्शन 1 IIT मद्रास ने, ऑप्शन 2 एम्स दिल्ली ने, ऑप्शन 3 IISc बेंगलुरु ने, ऑप्शन 4 NIT तिरची ने। तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन 3 IISc बेंगलुरु ने। नोट, भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु के शोधकर्ताओं ने मेड इन इंडिया ऑर्गन ऑन चिप विकसित किया है, जिसे पहले आयात किया जाता था। ऑर्गन ऑन चिप एक छोटा और लचीला उपकरण है जो पॉलीमर से बना होता है और मानव अंगों की संरचनाएं और कार्य को सूक्ष्म स्तर पर अनुकरण करता है। इसमें छोटे चैनल होते हैं जहां जीवित मानव कोशिकाएं बढ़ती है और परस्पर क्रिया करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्मॉल हाइव बेटल एक गैर देशी या विदेशी प्रजाति पहली बार किस भारतीय राज्य में दर्ज की गई थी या देखी गई थी? पश्चिम बंगाल में, तेलंगाना में, ओडिशा में, गोवा में। तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन 1 पश्चिम बंगाल में दर्ज की गई थी। ये स्मॉल हेव बेटल है क्या चीज? देखो, स्मॉल हेव बेटल एक गैर देशी या विदेशी प्रजाति भारत में पहली बार पश्चिम बंगाल में दर्ज की गई। कहाँ दर्ज की गई? पश्चिम बंगाल में। SHB या एथिना ट्यूमिड मूल रूप से उपसारा अफ्रीका का निवासी है। कहाँ का? अफ्रीका का। और यहाँ आमतौर पर न्यूनतम क्षति करता है। हालांकि अफ्रीका के बाहर SHB मधुमक्खियों की कॉलोनी और शहद उत्पादन के लिए बहुत हानिकारक हो सकता है। यह एक अंडाकार आकार का लाल बड़ा बिट्ठल है जो लगभग 5 से 7 मिलीमीटर लंबा होता है और 4 जीवन चरणों में गुजरता है। अंडा, लार्वा, प्यूपा और वयस्क। 4 चरण कौन कौन से हैं? अंडा, लार्वा, प्यूपा और वयस्क। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? ऑप्शन 1 2015 में, ऑप्शन 2 2017 में, ऑप्शन 3 2019 में, ऑप्शन 4 2020 में। तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन 1 2015 में। मुद्रा योजना क्या है? देखो, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना ने अप्रैल 2025 में अपनी 10वीं वर्षगांठ बनाई, जो छोटे व्यवसाय को बढ़ावा देने और वित्तीय समावेशन में इसकी भूमिका का जश्न है। भारत सरकार द्वारा 2015 में शुरू की गई PMMV का उद्देश्य सूक्ष्म और लघु उद्योगों को सस्ती ऋण सुविधा प्रदान करना है। यह उद्योगों को औपचारिक वित्तीय प्रणाली में शामिल होने में मदद करता है। 10 लाख तक के गैर कृषि आय सर्जन गतिविधियों से निर्माण, व्यापार, सेवाओं पर संस्करण के लिए
दिए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कांचागाची बोवली वन जो समाचारों में देखा गया किस शहर में स्थित है? ऑप्शन 1 भोपाल में, ऑप्शन 2 चेन्नई में, ऑप्शन 3 बेंगलुरु में, ऑप्शन 4 हैदराबाद में। तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन 4 हैदराबाद में। कांचागोचुवेली वन क्या है? भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने सूचना प्रौद्योगिकी विकास के लिए भूमि नीलामी के खिलाफ विरोध के बाद हैदराबाद के कांचगाची बोली वन में वनों की कटाई को रोक दिया। कांचगाची बोली हैदराबाद विश्वविद्यालय के पास एक समर्थ शहरी वन है जिसमें 730 से अधिक पौधों की प्रजातियां और 220 पक्षियों की प्रजातियां निवास करती है। तेलंगाना सरकार ने इस भूमि के 400 एकड़ को आईटी और संरचना परियोजनाओं के लिए नीलाम करने की योजना बनाई थी। छात्रों, पर्यावरणविदों और नागरिक समाज समूह ने इस वन की जीव विविधता को सुरक्षित करने की मांग करते हुए विरोध किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के बायोमास उपग्रह मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन 1 महासागरीय धाराओं की निगरानी करना, ऑप्शन 2 शहरी क्षेत्र में वायु प्रदूषण का अध्ययन करना, ऑप्शन 3 वैश्विक वनों का नक्शा बनाना और कार्बन स्तर मापना, ऑप्शन 4 पशु प्रवास पैटर्न को ट्रैक करना। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 वैश्विक वनों का नक्शा बनाना और कार्बन स्तर मापना। वैश्विक वनों के बारे में बताता हूँ। यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी अप्रैल 2025 के अंत तक फ्रेंच गुयाना से वेगासी रॉकेट का उपयोग करके बायोमास उपग्रह मिशन लॉन्च करेगी। बायोमास उसके जलवायु और पृथ्वी प्रणाली कार्यक्रम के तहत 7वां अर्थ एक्सप्लोरर उपग्रह है। कौन सा उपग्रह है? 7वां एक्सप्लोरर। यह वैश्विक वनों का अध्ययन करेगा, कार्बन स्टार और वन स्वास्थ्य को मापेगा ताकि कार्बन चक्र में उनकी भूमिका को समझा जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में दिवंगत पद्मश्री रामसाय पांडे किस पारंपरिक लोक नृत्य से जुड़े थे? ऑप्शन 1 राय लोक नृत्य, ऑप्शन 2 गरबा लोक नृत्य, ऑप्शन 3 छऊ लोक नृत्य, ऑप्शन 4 कुनिता लोक नृत्य। तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन 1 राई लोक नृत्य। राई लोक नृत्य के बारे में बताता हूँ। हाल ही में दिवंगत पद्म श्री रामसाय पांडे बुंदेलखंड क्षेत्र के राई लोक नृत्य से जुड़े एक प्रमुख व्यक्ति थे। पांडे ने अपने जीवन को राई लोक नृत्य के प्रचार और संरक्षण के लिए समर्पित किया, जो कभी कलंकित था। उन्होंने इस कला को सम्मान दिलाया और बुंदेलखंड से अंतर्राष्ट्रीय मंचों तक पहुंचा। उन्हें राई नृत्य के संरक्षण और प्रचार में उनके योगदान के लिए 2022 में पद्मश्री सम्मानित किया गया था। कब सम्मानित किया गया था? 2022 में पद्मश्री पुरस्कार मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस संस्थान ने तेल रिसाव को सुरक्षित रूप से प्रबंधित करने के लिए ऊर्जा कुशल ग्रेफीन आधारित तकनीक विकसित की है? ऑप्शन 1 आईआईटी मद्रास ने, ऑप्शन 2 आईआईटी बॉम्बे ने, ऑप्शन 3 आईआईटी खड़गपुर, ऑप्शन 4 आईआईटी दिल्ली। तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन 3 आईआईटी खड़गपुर। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान खड़गपुर ने तेल रिसाव को सुरक्षित और प्रभावी ढंग से प्रबंधित करने के लिए ऊर्जा कुशल ग्रेफीन आधारित तकनीक विकसित की। कौन सी तकनीक? ऊर्जा कुशल ग्रेफीन। ग्रेफीन ग्रेफाइट की एकल परमाणु परत है जो कार्बन का एक अपरूप है।
और इसके परमाणु एक अष्टभुज संरचना में मजबूती से बंधे होते हैं। यह स्टील से लगभग 200 गुना मजबूत, हल्का, पारदर्शी और अत्यधिक लचीला है। स्टील से कितना गुना? 200 गुना मजबूत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में थियोवलिड्यूस कोकनेसिस नामक स्थल घोंघे की एक नई प्रजाति की खोज किस राज्य में की गई? ऑप्शन 1 महाराष्ट्र में, ऑप्शन 2 केरल में, ऑप्शन 3 कर्नाटक में, ऑप्शन 4 ओडिशा में। तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन 1 महाराष्ट्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहली त्रिश सेवा सभी महिलाओं की वैश्विक परिक्रमा अभियान समुद्र प्रदक्षिणा किस शहर से शुरू की गई थी? ऑप्शन 1 विशाखापट्टनम से, ऑप्शन 2 चेन्नई से, ऑप्शन 3 मुंबई से, ऑप्शन 4 कोच्चि से। तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन 3 मुंबई। त्रिसेवा क्या है? देखो, पहली त्रिसेवा सभी महिलाओं की वैश्विक परिक्रमा अभियान समुद्र प्रदक्षिणा 7 अप्रैल 2025 को मुंबई से IAA सेवी त्रिवेणी पर शुरू की गई थी। कब? 7 अप्रैल 2025 को। ऐसे लेफ्टिनेंट जनरल AK रमेश कमांडेंट कॉलेज ऑफ मिलिट्री इंजीनियरिंग द्वारा भारतीय नौसेना जल क्रीड़ा प्रशिक्षण केंद्र कोलाबा मुंबई में रवाना किया गया था। कहां से? मुंबई से। कोलाबा केंद्र था इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को किस यूरोपीय शहर में सिटी की ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया? ऑप्शन 1 रोम इटली, ऑप्शन 2 लिस्बन पुर्तगाल, ऑप्शन 3 वियना ऑस्ट्रिया, ऑप्शन 4 मैड्रिड स्पेन। तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन 2 लिस्बन पुर्तगाल। पुर्तगाल की राजधानी कौन सी है? लिस्बन। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को 7 अप्रैल 2025 को पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन में की ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया। किससे सम्मानित किया गया था? की ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया था। लिस्बन का मानद नागरिक बनाया गया। यह सम्मान लिस्बन के मेयर कार्लोस मोएडास द्वारा ऐतिहासिक कैमरा म्यूनिसिपल डी लिस्बिया में प्रदान किया गया। यह सम्मान भारत और पुर्तगाल के बीच गहरे होते संबंधों को दर्शाता है और वैश्विक मित्रता को बढ़ावा देने में उनकी भूमिका को स्वीकार करता है। राष्ट्रपति मुर्मू 7 से 10 अप्रैल 2025 तक पुर्तगाल और स्लोवाकिया की 2 राष्ट्रों की आधिकारिक यात्रा पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्यूचर ऑफ जॉब्स रिपोर्ट 2025 किस संगठन द्वारा प्रकाशित की गई है? ऑप्शन 1 वर्ल्ड इकोनॉमिक्स फोरम, ऑप्शन 2 वर्ल्ड बैंक, ऑप्शन 3 इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ऑप्शन 4 संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन 1 वर्ल्ड इकोनॉमिक्स फोरम। फ्यूचर ऑफ जॉब्स है क्या? देखो, फ्यूचर ऑफ जॉब्स रिपोर्ट 2025 जो 2025 से 2030 की अवधि के लिए वैश्विक श्रम बाजार रुझानों का विश्लेषण करती है। वर्ल्ड इकोनॉमिक्स फोरम द्वारा प्रकाशित की गई वर्ल्ड इकोनॉमिक्स फोरम की यह रिपोर्ट तेजी से बदलती वैश्विक नौकरी की मांगों के साथ शिक्षा को शहरीकृत करने की आवश्यकता पर जोर देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पालना योजना किस सत विकास लक्ष्य का समर्थन करती है? ऑप्शन 1 SDG 3 अच्छा स्वास्थ्य और कल्याण, ऑप्शन 2 SDG 5 लैंगिक समानता, ऑप्शन 3 SDG 4
गुणवत्तापूर्वक शिक्षा। ऑप्शन 4 SDG 8 समन्वय जनक कार्य और आर्थिक विकास। तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन 4 SDG 8 समन्वय जनक कार्य और आर्थिक विकास। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने राज्य पुलिस भर्ती में अग्निवीरों के लिए 20% आरक्षण की घोषणा की है? ऑप्शन 1 बिहार, ऑप्शन 2 मध्य प्रदेश, ऑप्शन 3 हरियाणा, ऑप्शन 4 झारखंड। तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन 3 हरियाणा। इस योजना के बारे में थोड़ा बताता हूं आपको। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने अग्निपथ योजना के तहत अग्निवीरों के लिए कई कल्याणकारी कदमों की घोषणा की है, जो उनकी सेवा के बाद के भविष्य पर केंद्रित है। हरियाणा पुलिस नौकरियों में अग्निवीरों के लिए 20% आरक्षण देने वाला पहला राज्य बन गया है। कितने प्रतिशत आरक्षण देगी हरियाणा सरकार? 20%। और यह भारत का कौन सा राज्य बन गया है? पहला राज्य जो अग्निवीरों को 20% आरक्षण देगा, जिससे पहले के कोटे में 10% की वृद्धि हुई है। आरक्षण अग्निवीरों के 4 साल की सेवा पूरी करने के बाद स्थिर रोजगार के लिए विकल्प सुनिश्चित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अप्रैल 2025 में आर्टेमिस समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला 54वां देश कौन सा बन गया है? ऑप्शन 1 म्यांमार, ऑप्शन 2 चीन, ऑप्शन 3 बांग्लादेश, ऑप्शन 4 श्रीलंका। तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन 3 बांग्लादेश। आर्टेमिस समझौते पर हस्ताक्षर किए 54 नंबर का देश बन गया है। इसके बारे में बताता हूँ। बांग्लादेश सुरक्षित और शांतिपूर्ण अंतरिक्ष अन्वेषण के लिए वैश्विक समझौते और टेनिस समझौतों पर हस्ताक्षर करने वाला 54वां देश बन गया है। हस्ताक्षर ढाका में हुए। कहाँ पर हस्ताक्षर हुए? ढाका में, जहां रक्षा सचिव अशरफ उद्दीन ने बांग्लादेश का प्रतिनिधित्व किया। बांग्लादेश का प्रतिनिधित्व किसने किया? अशरफ उद्दीन ने। आर्टेमिस समझौते चंद्रमा और उससे आगे के मिशनों में सहयोग, पारदर्शिता और जिम्मेदार व्यवहार को बढ़ावा देते हैं। इस 2020 में नासा और अमेरिकी विदेश विभाग द्वारा शुरू किया गया था। कब शुरू किया गया था? ये 2020 में। यह बाहरी अंतरिक्ष संधि और बचाव और वापसी समझौते जैसे अन्य समझौतों पर आधारित है। बांग्लादेश की भागीदारी वैश्विक अंतरिक्ष प्रयासों में इसकी बढ़ती भूमिका को दर्शाती है और नासा और अंतर्राष्ट्रीय भागीदारों के साथ संबंधों को मजबूत करती है। नासा और अंतर्राष्ट्रीय भागीदारों के साथ संबंधों को मजबूत करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में चर्चा में रही सरयू नदी किन राज्यों से होकर बहती है? ऑप्शन 1 उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड, ऑप्शन 2 बिहार और झारखंड, ऑप्शन 3 राजस्थान और गुजरात, ऑप्शन 4 पंजाब और हरियाणा। तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन 1 उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड से सरयू नदी होकर निकलती है। रामनवमी के दौरान बड़ी संख्या में श्रद्धालु अयोध्या में राम मंदिर की यात्रा करते समय सरयू नदी में पवित्र स्नान कर रहे हैं। सरयू नदी, जिसे सरयू नदी या सरजू भी कहा जाता है, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश से होकर बहती है। यह एक प्राचीन नदी है जिसका उल्लेख वेदों और महाकाव्य रामायण में मिलता है। घाघरा नदी के निचले हिस्से को आमतौर पर सरयू नदी के नाम से जाना जाता है। अयोध्या का पवित्र शहर, जिसे भगवान राम का जन्म स्थान माना जाता है, सरयू नदी के तट पर स्थित है।
हमारे करंट अफेयर से क्वेश्चन कंप्लीट हुए। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। जय हिंद।